श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव 12 अध्याय द्वितीय पाद। श्री रामकृष्ण देव का श्यामपुकुर में अवस्थान। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। गृहस्थ भक्तों का सेवा का भार ग्रहण और श्री रामकृष्ण देव के भीतर बीच बीच में अपूर्व आध्यात्मिक प्रकाश दर्शन। औषधि पथ और दिन रात सेवा का प्रबंध हो जाने पर भक्त लोग निश्चिंत हो गए थे। यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कलकत्ते के नामी चिकित्सकों की राय जानकर वे समझ गए थे कि श्री रामकृष्ण देव का कंठ रोग एकदम असाध्य न होने पर भी विशेष कष्टप्रद है और उनका आरोग्य लाभ करना दीर्घ समय सापेक्ष है। अतः इस लंबे अरसे तक सेवा कार्य की व्यय व्यवस्था ही कैसे चलेगी, इस समय उनकी चिंता का यही विषय था। और बात भी ऐसी ही थी, क्योंकि बलराम, सुरेंद्र, रामचंद्र, गिरीशचंद्र, महेंद्रनाथ आदि जिन भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव को कलकत्ते लाकर चिकित्सा आदि का भार लिया था, वे भी धनी नहीं थे। अपने परिजनों का भरण पोषण करके सेवकों सहित श्री रामकृष्ण देव का भार अकेले वहन कर सके, ऐसी सामर्थ्य उनमें से किसी में नहीं थी। श्री रामकृष्ण देव के असाधारण अलौकिकत्व ने उनके हृदय में जिस दिव्य आशा, आलोक, आनंद और शांति की धारा प्रवाहित कर दी थी, केवल उसी की प्रेरणा से वे भविष्य की कुछ भी चिंता न करके सेवा कार्य में लग गए थे। किंतु वह पवित्र धारा सदैव समान रूप से बहती रहेगी और भविष्य की चिंता उस धारा की शिथिलता के समय उन्हें विकल न कर डालेगी, यह कहना नितांत अस्वाभाविक था। और वह पवित्र धारा सदैव समान रूप से बही भी नहीं। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि उस प्रकार का अवसर उपस्थित होने पर वे श्री रामकृष्ण देव के भीतर एक ऐसे नवीन आध्यात्मिक प्रकाश को देख लेते थे कि उनकी दुश्चिंता न जाने कहाँ विलीन हो जाती और उनका हृदय नवीन उत्साह एवं बल से पुनः पूर्ण हो जाता था। उस समय आनंद के उल्लास से वे मानो विचार बुद्धि से परे की उच्च भूमि पर चढ़कर दिव्यालोक देख लेते थे, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन पथ के परम अवलंबन रूप में ग्रहण किया था। वे केवल अति मानव ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जगत के आश्रय, जीवों की परम गति, देव मानव नारायण हैं। उनका जन्म, कर्म, तपस्या, आहार, विहार, यहाँ तक कि शरीर के रोग जनित कष्ट भोग भी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हैं। नहीं तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष
आदि से अतीत सत्य संकल्प पुरुषोत्तम के शरीर में रोगराई कैसा? वस्तुतः सेवाधिकार प्रदान पूर्वक उन भक्तों को धन्य और कृतार्थ करने के लिए ही वे आजकल व्याधिग्रस्त की तरह अवस्थान कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर तक पहुंचकर जिन्हें उनके दर्शन का मौका या अवसर नहीं है, उनके हृदय में दिव्य प्रकाश का उन्मेष उत्पन्न करने के लिए ही वे अब उन्हीं के निकट आकर अवस्थान कर रहे हैं। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भौतिकवादी मनुष्य ने जिस विज्ञान की छाया में खड़े होकर अपने को निरापद और प्रायः सर्वज्ञ समझकर भोग वासना की तृप्ति साधना को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है, ईश्वर साक्षात्कार रूप दिव्य विज्ञान के उच्चतम प्रकाश से उसके उस लक्ष्य की तुच्छता प्रमाणित कर उसके जीवन को त्याग के मार्ग में प्रवर्तित करने के लिए ही वे इस समय इस रूप में रह रहे हैं। अतः ऐसी आशंका क्यों? धनाभाव होगा, ऐसी दुश्चिंता किस लिए? जिन्होंने सेवाधिकार प्रदान किया है, उससे पूर्ण करने की सामर्थ्य भी वे ही प्रदान करेंगे। श्री रामकृष्ण देव के लिए भक्तों में स्वार्थ त्याग। आप लोग यह न समझें कि भाव प्रवणता के उच्छ्वास से अतिरंजित कर हमने ये बातें कही हैं। श्री रामकृष्ण देव के संग के फलस्वरूप भक्तों को ऐसा अनुभव और पारस्परिक विवेचन करते प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखा है। इसी कारण हमें ये सब बातें लिखनी पड़ी हैं। हमने देखा कि यदि कभी धनाभाव के कारण श्री रामकृष्ण देव की सेवा में त्रुटि होने की आशंका से परामर्श करने की इच्छा से भक्तगण उपस्थित हुए हैं, तो वे पूर्वोक्त भाव की प्रेरणा से आश्वस्त और निश्चिंत होकर ही लौटे हैं। किसी ने ऐसा भी कहा, श्री रामकृष्ण देव अपनी आवश्यक वस्तु स्वयं ही जुटा लेंगे। यदि न जुटा सके तो हानि ही क्या है? अपना मकान दिखाकर जब तक ईंट पर ईंट है तब तक चिंता किस बात की? मकान रेहन रखकर उनकी सेवा चलाऊंगा। किसी दूसरे ने कहा, पुत्र कन्याओं के विवाह या रुग्णावस्था में जिस प्रकार से खर्च चलाता हूं उसी तरह चलाऊंगा। पत्नी के 2-4 जेवर जब तक हैं तब तक चिंता की क्या बात है? फिर किसी ने अपने मुख से उस बात को प्रकट न करके अपनी गृहस्थी का खर्च घटाकर उदारता के साथ श्री रामकृष्ण देव की सेवा की थी। इस भाव की प्रेरणा से ही सुरेंद्रनाथ ने मकान का किराया अकेले ही दिया था और बलराम, राम, महेंद्र, गिरीशचंद्र आदि ने मिलकर श्री रामकृष्ण देव तथा उनके सेवकों के लिए जो कुछ सामग्री आवश्यक हुई सभी जुटाई। भक्त संघ गठित करने के उद्देश्य से ही
श्री रामकृष्ण देव को व्याधि होना। भक्त लोग इस सेवा कार्य से जिस दिव्य उल्लास का हृदय में अनुभव करते थे, उससे अब श्री रामकृष्ण देव के अवलंबन द्वारा उन्हें परस्पर के प्रति आकृष्ट और सहानुभूति संपन्न होने में विशेष सहायता मिली थी। श्री रामकृष्ण भक्त संघ रूपी वृक्ष दक्षिणेश्वर में अंकुरित हुआ और श्यामपुकुर तथा काशीपुर के बगीचे में अपना स्वरूप धारण कर इतने शीघ्र बढ़ उठा कि अनेकानेक भक्तों ने यही निश्चय किया कि इस विषय में सफलता लाना ही श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक व्याधि का एक कारण है। भक्तों की श्री रामकृष्ण देव के संबंध में धारणा की विभिन्न श्रेणियां योगावतार, गुरु, अतिमानव और देवमानव। जितने दिन बीत रहे थे उतना ही श्री रामकृष्ण देव के अस्वस्थ होने का कारण तथा कब तक उन्हें आराम होना संभव है आदि विषयों के संबंध में भक्तों में विभिन्न कल्पना और विश्वास उत्पन्न होने के कारण वे कई श्रेणियों में बट गए थे। उनके अभी तक के जीवन की अपूर्व घटनाओं की विवेचना ने ही मूल में रहकर भक्तों को अद्भुत मीमांसाओं में डाल दिया था। यह स्पष्ट समझ में आता है। भक्तों का एक वर्ग सोचता था, और सिर्फ सोचना ही नहीं, वे सभी के निकट व्यक्त करते थे कि योगावतार श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक व्याधि एक मिथ्या स्वांग मात्र है। किसी विशेष उद्देश्य के साधन के लिए ही जानबूझकर उन्होंने इसे अपना लिया है, और जब इच्छा होगी वे पहले की तरह हमारे सामने प्रकट होंगे। विशाल कल्पना शक्ति लेकर श्रीयुत गिरीश चंद्र ही इस श्रेणी के नेता बन गए थे। दूसरी श्रेणी कहती थी, जिन जगदम्बा की विराट इच्छा से पूर्णतया अनुगत होकर रहने और सब प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करने में श्री रामकृष्ण देव अभ्यस्त हुए हैं, उन्हीं ने जन कल्याण साधन हेतु अपना गूढ़ अभिप्राय सिद्ध करने के लिए इन्हें कुछ समय के लिए व्याधिग्रस्त कर रखा है। इसका सम्यक रहस्य भेद श्री रामकृष्ण देव स्वयं भी कर सके हैं या नहीं, कहा नहीं जा सकता। उनका वह उद्देश्य साधित होते ही श्री रामकृष्ण देव पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। एक तीसरी श्रेणी यह कहती थी कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि शरीर के धर्म हैं। शरीर रहने पर ये अवश्य ही उपस्थित होंगे। श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक व्याधि भी इसी तरह उपस्थित हुई है। अतः इसका कोई अलौकिक गुण कारण है, ऐसी कल्पना की आवश्यकता क्या है। जब तक स्वयं प्रत्यक्ष देख न सके तब तक श्री रामकृष्ण देव के संबंध में किसी भी विषय की मीमांसा तर्क युक्तियों के द्वारा विशेष रूप से विश्लेषण किए बिना
ग्रहण नहीं कर सकते। हम उन्हें निरोग करने के लिए जी जान से सेवा करेंगे और उन्होंने मानव जीवन का जो उच्च आदर्श हमारे सामने उपस्थित किया है, उसी साँचे में अपना जीवन गठित करने के लिए हम यथासाध्य चेष्टा करेंगे तथा साधन भजन में नियुक्त रहेंगे। कहना न होगा कि श्रीयुत नरेंद्र नाथ ही श्री रामकृष्ण देव के युवक शिष्यों के प्रतिनिधि रूप से इस अंतिम मत का प्रचार करते थे। भक्तों में परस्पर के प्रति श्रद्धा। श्री रामकृष्ण देव के विभिन्न स्वभाव वाले शिष्यगण उनके संबंध में इस प्रकार के विविध भाव और मत रखने पर भी उनकी महज उदार शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकने और सर्वांतःकरण से उनकी सेवा में नियुक्त रहकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने में अपना परम मंगल होगा, इस बात पर पूर्ण विश्वास रखते थे। इसी कारण एक श्रेणी के भक्त उन्हें युगावतार कहकर, दूसरे गुरु एवं अति मानव और तीसरे देव मानव समझकर विश्वास करते थे, परंतु फिर भी एक दूसरे के प्रति पारस्परिक श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई। भक्तों द्वारा दृष्ट श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक प्रकाश के दृष्टांत। श्री रामकृष्ण देव के अवलंबन से इस समय भक्तों को प्रतिदिन जो आध्यात्मिक प्रकाश प्रत्यक्ष हो रहे थे, आप सभी को समझने के लिए हमने जो कुछ देखा है, वैसी ही घटनाओं का उल्लेख यहाँ करेंगे। ये घटनाएं श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति उन दिनों दर्शनार्थ आते थे, उन्होंने भी प्रत्यक्ष देखी थी। डॉक्टर सरकार का श्री रामकृष्ण देव के प्रति आकृष्ट होना तथा उनका आचरण और एक दिन का वार्तालाप। हमने इससे पहले बताया है कि श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा का भार लेकर डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार अत्यंत उत्साह से उन्हें स्वस्थ करने का प्रयत्न कर रहे थे। सुबह, दोपहर और सायंकाल श्री रामकृष्ण देव का स्वास्थ्य कैसा रहता है, यह लगातार कई दिनों तक आकर स्वयं देखकर उन्होंने औषधि, पथ्य आदि की व्यवस्था की थी। साथ ही चिकित्सा का कर्तव्य समाप्त कर बाद में उन दिनों श्री रामकृष्ण देव के साथ धर्म संबंधी आलोचना में भी कुछ समय बिताते थे। फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव के उदार आध्यात्मिक भाव से वे विशेष रूप से आकृष्ट होकर मौका पाते ही उनके निकट उपस्थित होते और 2-4 घंटे धर्मालाप करते थे। अपने मूल्यवान समय का इतना अधिक अंश यहाँ बिताने के कारण श्री रामकृष्ण देव द्वारा एक दिन उन्हें कृतज्ञता जताने का उपक्रम करते ही उन्होंने उन्हें रोककर कहा, अजी, क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे ही लिए यहाँ आकर इतना अधिक समय बिता जाता हूँ? इसमें मेरा भी स्वार्थ है।
तुम्हारे साथ वार्तालाप करने में मुझे विशेष आनंद मिलता है। पहले तुमसे मुलाकात होने पर भी ऐसे घनिष्ठ भाव से तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें जानने का अवसर नहीं मिला था। उस समय इसे करूं, उसे देखूं, इस ढंग के काम में ही लगा रहता था। जानते हो, सत्य के प्रति तुम में अनुराग है, इसी कारण तुम मुझे अच्छे लगते हो। तुम जिसे सत्य समझते हो उससे रत्ती भर भी इधर उधर चल बोल नहीं सकते। दूसरे स्थानों में दिखाई पड़ता है कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा न समझो कि मैं तुम्हारी खुशामद कर रहा हूं। मैं ऐसा गवार नहीं हूं, बाप का सुपूत हूं। बाप अन्याय करे तो उन्हें भी स्पष्ट कहने में मैं नहीं चूकता। इस कारण मेरा नाम दुर्मुख हो गया है। श्री रामकृष्ण देव ने हंसते हुए कहा, हां, ऐसा सुना है सही, परंतु यहां तुम इतने दिनों से आ रहे हो, मुझे तो उसका कुछ भी परिचय नहीं मिला। सत्यानुराग ही डॉक्टर के सब प्रकार के अनुष्ठान का कारण था। डॉक्टर ने हंसकर कहा, यह हम दोनों के लिए ही सौभाग्य की बात है, नहीं तो कुछ भी अनुचित प्रतीत होता तो महेंद्र सरकार चुप नहीं रहता। सत्य के प्रति मेरा अनुराग नहीं है, ऐसा न सोचो। सत्य रूप से जिसे मैंने समझ लिया है, उसकी स्थापना करने के लिए ही जीवन भर दौड़ धूप कर रहा हूं। इसी कारण होम्योपैथी चिकित्सा का आरंभ किया और इसी कारण विज्ञान चर्चा का मंदिर निर्माण कर रहा हूं। इसी तरह मेरे सभी कार्य हैं। जहां तक याद है, हम में से किसी ने इशारे से बतलाया था कि सत्यानुराग रहने पर भी डॉक्टर साहब का अनुराग अपरा विद्या के अंतर्गत आपेक्षिक सत्य के आविष्कार की ओर ही अधिक है। परंतु श्री रामकृष्ण देव का प्रेम निरंतर पराविद्या की ओर है। अपरा विद्या की सहायता से पराविद्या का लाभ। डॉक्टर साहब ने इस कटाक्ष से उत्तेजित होकर कहा, तुम लोगों की ऐसी आदत ही पड़ गई है। विद्या का परा और अपरा क्या है? जिससे सत्य का प्रकाश हो, वह छोटा क्या और बड़ा क्या? और यदि ऐसा मन कल्पित विभाजन करते हो तो इसे स्वीकार करना ही होगा कि अपरा विद्या के भीतर से ही पराविद्या प्राप्त करनी पड़ती है। विज्ञान की चर्चा से हम जिस सत्य का प्रत्यक्ष करते हैं, उसी से जगत के आदि कारण या ईश्वर को और भी विशेष रूप से समझ सकते हैं। मैं नास्तिक वैज्ञानिकों की बात नहीं कहता, उनकी बातें मैं नहीं समझ सकता। आंखें रहते हुए भी अंधे हैं। परंतु कोई ऐसी बात भी कह दे कि वह अनादि अनंत ईश्वर का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर सका है, तो उसे मैं झूठा और धोखेबाज मानता हूं। उसके लिए पागल खाने का प्रबंध होना चाहिए।
ईश्वर की इति करना हीन बुद्धि है। श्री रामकृष्ण देव ने डॉक्टर की ओर प्रसन्न दृष्टि से देखते हुए हंसकर कहा, ठीक कहा तुमने। ईश्वर की इति जो लोग करते हैं वे अत्यंत हीन बुद्धि हैं। उनकी बात मैं सहन नहीं कर सकता। मन समझता है पर प्राण नहीं समझता। इतना कहकर श्री रामकृष्ण देव ने हम में से एक व्यक्ति को भक्त राम प्रसाद का भजन के जाने मन काली के मन सड दर्शने ना पाए दर्शन। कौन जाने काली कैसी है, हमारे सड दर्शन उनका दर्शन नहीं पाते। गाने के लिए कहा और गाना सुनते हुए उसका भावार्थ धीमे स्वर में डॉक्टर को बीच बीच में समझाने लगे। आमार प्राण बुझे जे मन बुझे नाय, धर्मे शशि है बामन। संगीत के इस अंश को गाते समय श्री रामकृष्ण देव ने गायक को रोककर कहा, अजी उलट पुलट हो रहा है, वैसा नहीं। आमार मन बुझे छे प्राण बुझे ना, ऐसा होगा। मन उन ईश्वर को जानने की चेष्टा करते ही समझ जाता है कि अनादि अनंत ईश्वर को समझना उसकी सामर्थ्य के बाहर है। किंतु हृदय उस बात को समझना नहीं चाहता। वह केवल कहता है, कैसे मैं उन्हें पाऊंगा। डॉक्टर ने इस बात को सुनते ही मुग्ध होकर कहा, ठीक कहा है। पाजी मन बहुत नीच है, थोड़े में ही कह बैठता है कि मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। किंतु हृदय उससे सहमत नहीं होता। इसी कारण अनेक प्रकार के सत्य तत्वों का आविष्कार हुआ और हो रहा है। भावाविष्ट युवक की नाड़ी परीक्षा। गाना सुनते सुनते भावावेश से दो एक युवक भक्तों की बाह्य चेतना का लोप होते देखकर डॉक्टर उनके पास गए और नाड़ी की परीक्षा करते हुए उन्होंने कहा, मालूम तो यही होता है कि मूर्छित की तरह बाह्य ज्ञान नहीं है। पक्ष स्थल पर हाथ फेरते हुए भगवान का नाम धीमे स्वर से सुनाने के बाद उन्हें पहले की तरह प्रकृतिस्थ होते देखकर डॉक्टर ने श्री रामकृष्ण देव से कहा, ऐसा लगता है यह तुम्हारा ही खेल है। श्री रामकृष्ण देव ने हंसते हुए कहा, अजी यह खेल मेरा नहीं है, यह उन्हीं अर्थात ईश्वर की इच्छा से होता है। इनका मन अभी पत्नी, पुत्र, रुपया, पैसा, मान, यश आदि में नहीं लगा है। इसी कारण भगवान का नाम सुनते ही इस प्रकार तन्मय हो जाते हैं। विद्या की गर्मी। पूर्व प्रसंग उठाकर फिर डॉक्टर से कहा गया कि उनके ईश्वर को मानने पर भी तथा उसकी इति न करने पर भी जो लोग विज्ञान चर्चा में लगे हुए हैं, उनमें से एक दल तो ईश्वर को एकदम उड़ा ही देता है और दूसरा दल
ईश्वर का अस्तित्व मानने पर भी केवल इसी बात का ऊंचे स्वर से प्रचार करता है कि ईश्वर अमुक प्रकार के अतिरिक्त अन्य प्रकार हो नहीं सकते या कर नहीं सकते। डॉक्टर ने कहा, हाँ जी, यह बात बहुत कुछ सही है, परंतु वह क्या है जानते हो? वह है विद्या की गर्मी या बदहजमी। ईश्वर की सृष्टि के दो चार विषयों को वे समझ सके हैं, इसलिए वे समझते हैं कि दुनिया का सारा रहस्य ही वे जान गए हैं। जो लोग अधिक पढ़े लिखे हैं उनमें यह दोष प्रायः नहीं रहता। मैं तो ऐसी बात कभी मन में ला ही नहीं सकता। पांडित्य का अहंकार। श्री रामकृष्ण देव ने उनकी बातें सुनकर कहा, ठीक कहा, विद्या लाभ के साथ साथ मैं पंडित हूं। मैंने जो कुछ जाना और समझा है वही सत्य है, दूसरे की बात मिथ्या है। इस प्रकार का अहंकार आ जाता है। मनुष्य अनेक पासों से आबद्ध है, विद्याभिमान उन्हीं में से एक है। इतना पढ़ लिख कर भी तुम्हारे भीतर वैसा अहंकार नहीं है, यह उनकी कृपा है। डॉक्टर की अभिमान शून्यता। डॉक्टर ने इस बात से उत्तेजित होकर कहा, अहंकार होना तो दूर की बात है, मालूम होता है कि जो कुछ मैंने जाना और समझा है वह बहुत ही तुच्छ है। सीखने योग्य इतने अधिक विषय पढ़े हैं कि मुझे लगता है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे अनेक विषय जानता है जो मैं नहीं जानता। इसीलिए किसी से कुछ सीखने में मुझे अपमान नहीं मालूम पड़ता। ऐसा लगता है, श्री रामकृष्ण देव को दिखाकर, इनके पास से मुझे सीखने योग्य अनेक विषय मिल सकते हैं। इस विचार से मैं सबके पैर की धूल लेने के लिए तैयार हूं। भीतर सार है। श्री रामकृष्ण देव ने सुनकर कहा, मैं भी इनसे कहता हूं। हम लोगों को दिखाकर बोले, सखी जतो दिन बाँच ततो दिन सीख। अर्थात, सखी जितने दिनों तक जीऊं उतने दिनों तक सीखूं। उसके अनंतर डॉक्टर को दिखाकर हम लोगों से कहा, देखा कैसा अभिमान रहित है, भीतर सार है ना, तभी ऐसी बुद्धि है। इस प्रकार के विविध वार्तालाप के उपरांत डॉक्टर विदा लेकर चले गए। श्री रामकृष्ण देव की डॉक्टर को धर्म पथ पर अग्रसर करा देने की चेष्टा। डॉक्टर महेंद्रलाल जिस प्रकार प्रतिदिन श्री रामकृष्ण देव के प्रति अधिकाधिक श्रद्धा और भक्ति करने लगे थे, श्री रामकृष्ण देव भी उसी प्रकार उन्हें धर्म मार्ग में अग्रसर करा देने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। इसके अतिरिक्त यह समझकर कि गुणी व्यक्ति के साथ वार्तालाप में ही गुणी को अधिक प्रीति होती है, श्री रामकृष्ण देव ने अपने कुछ चुने हुए शिष्य महेंद्रनाथ, गिरीश चंद्र, नरेंद्रनाथ आदि को बीच बीच में सुविद्वान डॉक्टर
महेंद्र लाल के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा था। गिरीश चंद्र के साथ परिचित होने के बाद डॉक्टर ने एक दिन बुद्ध चरित्र का अभिनय देखकर उनकी अशेष प्रशंसा की थी और कुछ समय के बाद वे गिरीश चंद्र के और भी कई नाटकों का अभिनय देखने के लिए गए। इसी तरह एक दिन नरेंद्रनाथ के साथ बातचीत करके वे इतने मुग्ध हो गए थे कि अपने यहाँ निमंत्रण देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर यह जानकर कि नरेंद्रनाथ संगीत विद्या में भी निपुण हैं, उन्हें एक दिन भजन सुनाने के लिए अनुरोध किया था। इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर एक दिन शाम को श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए दक्षिणेश्वर आए। नरेंद्रनाथ वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार 2-3 घंटे तक उन्हें भजन सुनाया। डॉक्टर उस दिन भजन सुनकर बहुत आनंदित हुए और जाते समय नरेंद्र को पुत्र के समान स्नेह से आशीर्वाद, आलिंगन, चुंबन करके श्री रामकृष्ण देव से कहा, इसके जैसा लड़का धर्म लाभ करने आया है, यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह एक रत्न है, जिस विषय में मन लगाएगा उसी में उन्नति करेगा। श्री रामकृष्ण देव ने यह सुनकर नरेंद्रनाथ के प्रति प्रसन्न दृष्टि डालकर कहा था, कहते हैं अद्वैत आचार्य के हुंकार से ही गौरांग देव नदिया में अवतीर्ण हुए थे। इसी प्रकार नरेंद्र के लिए ही तो सब कुछ है। इस अवसर के बाद श्री रामकृष्ण देव को देखने के लिए जब डॉक्टर आते और नरेंद्र को वहां देखते तो उनसे 2-4 भजन सुने बिना उन्हें नहीं छोड़ते थे। औषधि से सम्यक फल न मिलने से डॉक्टर की चिंता तथा उनके आचरण का दृष्टांत। इसी प्रकार भाद्र और आश्विन मास के कुछ दिन बीत जाने पर शारदीय दुर्गा पूजा का समय उपस्थित हुआ। श्री रामकृष्ण देव की बीमारी उन दिनों कभी कुछ बढ़ती, कभी घटती थी। औषधि से उत्तम फल नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने एक दिन रोग बढ़ा हुआ देखकर कह दिया, जरूर पथ्य में कुछ गड़बड़ी हुई है। अच्छा बताओ तो आज क्या क्या खाया है? प्रातःकाल भात का मंड, तरकारी का रसा और दूध तथा शाम को दूध, जौ का मंड इत्यादि तरल पदार्थ ही श्री रामकृष्ण देव खा रहे थे। अतः यही बात डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने कहा, तो भी अवश्य ही किसी न किसी नियम का उल्लंघन हुआ होगा। अच्छा बताओ तो सही, किस किस तरकारी का रसा आज बनाया गया था? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, आलू, कच्चा केला और बैंगन, फूल गोभी के भी 1-2 टुकड़े थे। डॉक्टर ने चौंक कर कहा, फूल गोभी खाई है? देखो ना, खाने में अपथ्य हुआ है। फूल गोभी बहुत ही गर्म और दुष्पाच्य है। कितने टुकड़े खाए हैं? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, 1 टुकड़ा भी नहीं खाया।
परंतु रसे में उसे देखा है। डॉक्टर ने कहा, खाया हो या नहीं, रसे में उसका सत्व तो था ही। इसी कारण तुम्हारे हाजमे में गड़बड़ी हुई और अपच होने से रोग की वृद्धि हुई है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, यह कैसी बात है जी? गोभी नहीं खाई, पेट की बीमारी भी नहीं हुई है। रसे में गोभी का थोड़ा सा रस था, क्या इसीलिए रोग बढ़ सका? ऐसी बात तो मन नहीं मानना चाहता। जरा से अनियम से कितनी हानि होती है, उसका दृष्टांत। डॉक्टर ने कहा, उस थोड़े से ही कितनी हानि हो सकती है, इसकी धारणा तुम लोगों को नहीं है। अपने जीवन की एक घटना बताता हूं, सुनने से समझ सकोगे। मेरी हजम शक्ति ही कम है, बीच बीच में अजीर्ण रोग हो जाता है। इसलिए खाने के संबंध में मैं बहुत ही सावधानी रखता हूं। दुकान की कोई चीज मैं नहीं खाता, तेल घी तक घर में बनवा लेता हूं। तिस पर भी एक समय बहुत जुकाम होकर ब्रोंकाइटिस हो गया। वह किसी तरह अच्छा नहीं होता था। तब ख्याल आया कि जरूर खाने में कुछ गड़बड़ी हुई है। पता लगाने पर उसमें भी कोई दोष नहीं पाया गया। उसके बाद एक दिन एकाएक दिखाई पड़ा कि जिस गाय का दूध मैं पीता हूं, नौकर उसे बहुत सी उड़द की दाल खिला रहा है। पूछने पर पता लगा किसी जगह से कई मन उड़द मिल गया था। जुकाम के डर से कोई उसे खाता नहीं था, इसलिए कुछ दिनों से उसे गाय को खिलाया जा रहा था। हिसाब लगाकर देखा, जिस समय से वैसा किया जा रहा है, प्रायः उसी समय से मुझे सर्दी की बीमारी लग गई। तब से गाय को उड़द खिलाना बंद कर दिया। साथ ही मेरी सर्दी भी धीरे धीरे घटने लगी। पूर्ण रूप से आराम होने में उस बार बहुत दिन लगे थे और हवा बदलने के लिए जहां तहां आने जाने में 4-5 हजार रुपए खर्च हो गए थे। श्री रामकृष्ण देव ने सुनकर हंसते हुए कहा, यह क्या? यह तो इमली के पेड़ के नीचे से गया था, इसलिए जुकाम हो गया। ठीक वैसा ही है। सब लोग हंसने लगे। डॉक्टर का यह अनुमान जरूरत से कुछ अधिक प्रतीत होने पर भी इस घटना पर उनका दृढ़ विश्वास देखकर उस विषय में किसी ने और कोई प्रश्न आदि नहीं किए और उनका निषेध मानकर अब से श्री रामकृष्ण देव के रसे में गोभी डालना बंद कर दिया गया। डॉक्टर की श्री रामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धा में वृद्धि तथा भक्तों के प्रति उनका प्रेम। श्री रामकृष्ण देव के प्रेम पूर्ण सरल व्यवहार और आध्यात्मिक भाव से डॉक्टर का मन उनके प्रति कहाँ तक श्रद्धा युक्त हुआ था, यह उनके एक एक दिन की बात से समझ में आ जाता है। और केवल श्री रामकृष्ण देव को ही क्यों, उनके भक्तों को भी वे प्यार की दृष्टि से देखते थे तथा इस बात में उनका पूर्ण विश्वास हो गया था कि श्री रामकृष्ण देव को
केंद्र बनाकर वे कोई पाखंड रचने नहीं बैठे हैं, परंतु श्री रामकृष्ण देव पर उन लोगों का जिस प्रकार गंभीर भक्ति विश्वास था, उसे वे किस दृष्टि से देखते थे कहा नहीं जा सकता। संभवतः उनको उसमें कुछ अधिकता ही प्रतीत होती थी और वे उसे किसी प्रकार के स्वार्थ के लिए अथवा दिखावटी तौर पर नहीं करते हैं, इस बात को भी वे अच्छी तरह समझते थे। अतः उनके सामने यह एक विचित्र रहस्य की तरह प्रतीत होता था। भक्तों से घनिष्ठ भाव से मिलकर उनकी तीक्ष्ण बुद्धि इस विषय के समाधान में सदा संलग्न रहने पर भी इस पहेली का रहस्य समझने में समर्थ नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर में स्वयं विश्वासी होने पर भी किसी मनुष्य के भीतर असाधारण प्रकाश देखकर उन्हें गुरु या अवतार रूप से श्रद्धा पूजा करना वे पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से समझ नहीं सके थे और न समझने के कारण वे उसके विरोधी थे। विरोध का कारण यह कि संसार में जो लोग अवतार रूप से पूजा पाते हैं, उनके शिष्यों ने उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपनी बुद्धि के दोष से किसी किसी विषय को ऐसा अतिरंजित कर डाला है कि वे स्वरूपता कैसे थे, यह समझना लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो गया है। इस प्रसंग में डॉक्टर ने एक दिन श्री रामकृष्ण देव के सामने स्पष्ट रूप से कह भी दिया था, ईश्वर की भक्ति पूजा आदि जो कुछ कहते हो वह मैं समझ सकता हूं, परंतु अनंत भगवान मनुष्य बनकर आए हैं, इस बात से सब गड़बड़ हो जाता है। वे यशोदा नंदन, मेरी नंदन, सची नंदन होकर आए हैं, यह समझना कठिन है। उन नंदन के दलों ने सारे देश को बर्बाद कर दिया है। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने हंसते हुए हमसे कहा था, यह क्या कहता है? परंतु हीन बुद्धि कट्टर लोग प्रायः उन्हें बढ़ा चढ़ाकर वैसा कर डालते हैं। डॉक्टर का अवतार संबंधी मत तथा उसका प्रतिवाद। दुर्गा पूजा के समय श्री रामकृष्ण देव को भावावेश में देखकर डॉक्टर का विस्मय। अवतार के विषय में इस प्रकार का मत प्रकट करने का कारण यह था कि डॉक्टर के साथ गिरीशचंद्र और नरेंद्रनाथ का समय समय पर वादानुवाद होता था। फलस्वरूप उसके विरुद्ध अनेक युक्तपूर्ण बातें बताई जा सकती हैं। ऐसा सिद्धांत स्थिर होने पर उस प्रकार का अत्यंत विरुद्ध मत प्रकट करने में डॉक्टर बहुत सावधान हो गए थे, परंतु जो तर्क से नहीं हो सका था वह श्री रामकृष्ण देव के मन के अलौकिक माधुर्य और प्रेम तथा उनके भीतर से जो अदृष्टपूर्व आध्यात्मिक भाव का प्रकाश डॉक्टर को समय समय पर दिखाई पड़ता था, उससे वह विषय संसिद्ध हो गया था और उनका पूर्व मत धीरे धीरे बदल गया था। उसी वर्ष शारदीय दुर्गा पूजा के संधि क्षण में श्री रामकृष्ण देव के भीतर अलौकिक विभूति प्रकाश सहसा
उपस्थित होते हम लोगों ने देखा था। डॉक्टर को भी उसे देखने और परीक्षण करने का अवसर मिला था। उन्होंने उसी दिन एक दूसरे डॉक्टर मित्र के साथ वहां उपस्थित रहकर भावावेश के समय यंत्र द्वारा श्री रामकृष्ण देव के हृदय स्पंदन की परीक्षा की थी और उनके डॉक्टर मित्र ने यह देखने के लिए कि श्री रामकृष्ण देव पलक मारते हैं या नहीं, उनके नेत्र में उंगली डालने में भी कमी नहीं की। फलस्वरूप आश्चर्यचकित हो उन्हें मानना पड़ा था कि बाहर से देखने में पूर्णतया मृत के समान प्रतीत होने पर भी श्री रामकृष्ण देव की इस समाधि के संबंध में विज्ञान अभी तक किसी प्रकार का प्रकाश नहीं डाल सका है। पाश्चात्य दार्शनिकों ने उसे जड़ता मानकर घृणा के साथ अवज्ञा कर अपनी अज्ञता और सर्वस्वता का ही परिचय दिया है। ईश्वर के संसार में ऐसे अनेक विषय विद्यमान हैं जिनका रहस्य भेद दर्शन या विज्ञान अभी तक नहीं कर सके हैं और कभी कर सकेंगे, यह भी नहीं मालूम पड़ता। बाहर मृत के समान अवस्थित होकर श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन उस समय जो दर्शन या उपलब्धि की थी, उसके कहाँ तक अक्षरशः सत्य होने का प्रमाण भक्तों ने पाया था, आदि बातों का उल्लेख हमने अन्यत्र किया है। अतः यहाँ उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं। रोग वृद्धि। आश्विन मास बीत गया। कार्तिक मास तथा दिवाली के दिन काली पूजा का अवसर आने वाला था, किंतु श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक अवस्था में कुछ अंतर दिखाई नहीं पड़ा। चिकित्सा के आरंभ में जो फल दिखा था, उसका प्रभाव नष्ट होकर दिन प्रतिदिन यही आशंका होने लगी कि शायद रोग प्रबल रूप धारण करेगा। पर श्री रामकृष्ण देव के मन का आनंद और चेहरे की प्रसन्नता किंचित भी कम नहीं हुई और भक्तों को वे अधिकाधिक प्रफुल्लित ही दिखने लगे। डॉक्टर सरकार का पहले की तरह आना जाना जारी था। अनेक बार औषधि परिवर्तन करके भी आशानुरूप फल न पाकर वे सोचने लगे कि संभवतः ऋतु परिवर्तन के कारण ही ऐसा हो रहा है। जाड़ा कुछ अधिक पड़ने लगे तो स्वास्थ्य सुधर जाएगा। काली पूजा के दिन श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत भावावेश का विवरण। दुर्गा पूजा के सदृश काली पूजा के समय भी श्री रामकृष्ण देव के भीतर आध्यात्मिक प्रकाश भक्तों के सामने प्रकट हुआ था। देवेंद्र नाथ ने किसी समय मूर्ति लाकर काली पूजा करने का संकल्प किया था, यह सोचकर कि श्री रामकृष्ण देव तथा उनके भक्तों के सम्मुख उस संकल्प को प्रस्तुत करने में परम आनंद होगा। उन्होंने श्यामपुकुर के मकान में पूजा की बात उठाई। फिर यह सोचकर कि पूजा के उत्साह, उत्तेजना और शोरगुल से श्री रामकृष्ण देव का शरीर अधिक अवसन्न हो जाएगा, भक्तों ने वह संकल्प त्याग देने का परामर्श दिया।
देवेंद्र ने भी इसे ठीक समझ उक्त संकल्प त्याग दिया, परंतु श्री रामकृष्ण देव पूजा के एक दिन पहले कुछ भक्तों से एकाएक कह बैठे, पूजा के उपकरण संग्रह कर रखना, कल काली पूजा करनी होगी। भक्त लोग उनकी इस बात से आनंदित होकर आपस में परामर्श करने बैठ गए, परंतु इन बातों के अतिरिक्त पूजा के आयोजन के संबंध में और कोई आदेश श्री रामकृष्ण देव से न मिलने के कारण, अर्थात किस ढंग से पूजन संपन्न करना होगा, भक्तों में अनेक कल्पना जल्पना होने लगी। षोडशोपचार पूजा होगी अथवा पंचोपचार, उसमें अन्न भोग दिया जाएगा या नहीं, पूजक का पद कौन ग्रहण करेगा, इत्यादि विषयों की मीमांसा न कर सकने के कारण अंत में स्थिर हुआ कि गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल, कंद तथा मिष्ठान संग्रह कर रखा जाए। बाद में श्री रामकृष्ण देव जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। किंतु वह दिन और पूजा का आधा दिन बीत गया, परंतु श्री रामकृष्ण देव ने उस संबंध में और कोई बात नहीं कही। पूजा का आयोजन। सूर्यास्त हो गया, 7 बज गए। श्री रामकृष्ण देव ने अभी भी उन्हें पूजा के संबंध में कुछ और नहीं कहा तथा अन्य दिनों के समान ही स्थिर भाव से बिछौने पर बैठे रहे। यह देखकर भक्तगण उनके कमरे के पूर्व की ओर का कुछ भाग धो पहुंचकर जुटाई हुई सामग्री को वहां लाकर रखने लगे। दक्षिणेश्वर में रहते समय गंध, पुष्प, फूल आदि पूजा के उपकरण लेकर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी अपनी ही पूजा कर डालते थे। भक्तों में से किसी किसी ने उन्हें वैसा करते देखा भी था। अतः भक्तों ने विचार किया और अंत में वे इसी मीमांसा पर पहुंचे कि संभवतः आज उसी तरह वे अपने देह, मन रूप प्रतीक का अवलंबन करके जगत चैतन्य और जगत शक्ति रूपिणी महामाया की पूजा करेंगे अथवा जगदम्बा के साथ अभेद ज्ञान से शास्त्रोक्त आत्म पूजन संपन्न करेंगे। अतः पूजा के उपकरणों को वे श्री रामकृष्ण देव के बिछौने के पास सजाकर रखने लगे। श्री रामकृष्ण देव ने भी उन्हें ऐसा करते देखकर किसी प्रकार की असहमति प्रकट नहीं की। श्री रामकृष्ण देव का नीरव अवस्थान। क्रमशः सारे उपकरण लाए गए और धूप दीप जला दिए गए। प्रकाश और सौरभ से कमरा भर गया। उस समय भी श्री रामकृष्ण देव चुपचाप बैठे हुए थे। यह देखकर भक्त लोग भी उनके पास बैठ गए और कोई कोई उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए उन्हीं की ओर देखने लगे। कोई कोई जगदम्बा के ध्यान में डूब गए। उस समय कमरा नीरव था। लगभग 30 आदमी भीतर बैठे रहने पर भी वह जन शून्य सा प्रतीत होने लगा। कुछ समय इसी तरह बीत गया, परंतु श्री रामकृष्ण देव उस समय भी स्वयं पूजा करने को अग्रसर नहीं हुए और
न हम लोगों में से ही किसी को पूजा करने की आज्ञा दी। वे पूर्ववत निश्चिंत बैठे रहे। गिरीश की मीमांसा तथा श्री रामकृष्ण देव के चरण कमलों में पुष्पांजलि प्रदान, श्री रामकृष्ण देव का भावावेश। युवक भक्तों के साथ महेंद्रनाथ, रामचंद्र, देवेंद्रनाथ, गिरीश चंद्र आदि प्रौढ़ व्यक्ति भी उपस्थित थे। कभी कभी श्री रामकृष्ण देव गिरीश चंद्र को लक्ष्य कर कहा करते थे कि उनका 5 चवन्नी 5 आने विश्वास है। चरण पूजा के संबंध में श्री रामकृष्ण देव का ऐसा व्यवहार देखकर उनमें से बहुतों को विस्मय होने लगा। श्री रामकृष्ण देव के प्रति असीम विश्वास रहने के कारण गिरीश चंद्र के हृदय में दूसरा ही भाव उत्पन्न हुआ। उन्हें ऐसा लगा मानो श्री रामकृष्ण देव को अपने लिए काली पूजा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि कहो कि अहेतुकी भक्ति की प्रेरणा से उनमें पूजा करने की इच्छा हुई है, तो उसे बिना किए इस ढंग से वे चुपचाप बैठे क्यों हैं? परंतु ऐसा तो मालूम नहीं होता। तो क्या उनके शरीर रूप जीवित मूर्ति में श्री जगदम्बा की पूजा करके भक्त लोग धन्य होंगे? इसीलिए यह पूजा का आयोजन है। अवश्य यही होगा। ऐसा सोचकर वे उल्लास से अधीर हो उठे और सामने के फल, चंदन आदि लेकर जय मां कहते हुए उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पित की। श्री रामकृष्ण देव का सारा शरीर इससे सिहर उठा और वे गंभीर समाधि में तल्लीन हो गए। उनका मुखमंडल ज्योतिर्मय तथा अलौकिक हास्य से खिल उठा और दोनों हाथ वर और अभय ऐसी 2 मुद्राओं को धारण करते हुए उनमें जगदम्बा के आवेश का परिचय प्रदान करने लगे। इतने अल्प समय में यह घटना उपस्थित हुई कि पास के भक्तों में किसी किसी ने सोचा, श्री रामकृष्ण देव को इस प्रकार भावाविष्ट होते देखकर ही गिरीश ने उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान की। जो लोग कुछ दूर थे, उन्होंने देखा मानो श्री रामकृष्ण देव के शरीर का अवलंबन कर ज्योतिर्मयी देवी प्रतिमा सहसा उनके सामने आविर्भूत हुई हैं। भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव की भक्तों द्वारा पूजा। कहना न होगा कि भक्तों के हृदय में अब उल्लास की सीमा नहीं रही। सभी लोगों ने किसी तरह फूल चंदन लेकर जिसे जो मंत्र आया उसी का उच्चारण करते हुए श्री रामकृष्ण देव के चरणों की पूजा करके जय जय ध्वनि से सारे मकान को गुंजा दिया। कितना समय उस तरह बीता किसी को पता नहीं चला। भावावेश का उपशम होकर श्री रामकृष्ण देव की अर्धबाह्य अवस्था उपस्थित हुई। तब पूजा के लिए संग्रहित फल, मूल, मिष्ठान आदि उनके सामने रखकर समर्पित किया गया। उन्होंने भी उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर भक्ति
भक्ति और ज्ञान की वृद्धि के लिए भक्तों को आशीर्वाद दिया। तदंतर उनका प्रसाद ग्रहण कर सभी ने उल्लासपूर्ण हृदय से देवी की महिमा के कीर्तन और नाम गान में सारी रात बिता दी। इस प्रकार भक्तों ने उस वर्ष अभिनव रीति से श्री जगदम्बा की पूजा करके जिस प्रकार अभूतपूर्व उल्लास का अनुभव किया था, वह सदैव के लिए उनके हृदय में विद्यमान है और दुख दुर्दिन उपस्थित होने पर जब कभी वे अवसन्न हुए, तभी श्री रामकृष्ण देव के उस अलौकिक हास्य, प्रफुल्ल प्रसन्न वदन और बड़ा भय युक्त हस्तों ने उसके सामने उदित होकर उनका जीवन सर्वथा देव रक्षित है, इस बात का स्मरण करा दिया। विशेष पर्व के सिवा दूसरे समय भक्तों का श्री रामकृष्ण देव संबंधी अनुभवों का दृष्टांत। श्यामपुकुर में रहते समय श्री रामकृष्ण देव के भीतर दिव्य शक्ति और देव भाव का परिचय भक्तों ने अनेक रूप से विशेष विशेष पर्व के समय ही पाया था, ऐसा नहीं, बल्कि सहसा जब तब उनमें उस प्रकार के भाव का विकास देखने का अवसर उन्हें प्राप्त होता रहा, जिससे उनके प्रति उनमें दिन प्रतिदिन देव मानव रूप से विश्वास दृढ़तर होने लगा। इस भाव की घटनाएं इससे पहले उपरोक्त घटनाओं की तरह हर समय सबके सामने उपस्थित न होने पर भी जिन भक्तों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा था, पहले उनके हृदय में और बाद में उनसे सुनकर दूसरों के हृदय में उपरोक्त फल का उदय हुआ था, यह निसंदेह है। दृष्टांत रूप हम यहाँ उस प्रकार की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हैं। श्री रामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धा भक्ति करने से बलराम के कुछ संबंधियों का असंतोष। बलराम के संबंध में कुछ कुछ बातों का उल्लेख हमने अन्यत्र किया है। वे और उनके परिवार के लोग श्री रामकृष्ण देव की श्रद्धा भक्ति करते थे, इस कारण उनके कुछ संबंधी उनके प्रति असंतुष्ट थे। इसके कारण भी अनेक थे। प्रथमतः वैष्णव वंश में उनका जन्म हुआ था और अपने कुल की शिक्षा दीक्षा के अनुसार उनका धर्ममत कट्टर और बहुत अधिक मात्रा में बाह्य आचार युक्त था। अतः सब प्रकार के धर्म मतों की सत्यता पर स्थिर विश्वास रखने वाले, किंतु बाह्य चिन्ह धारण करने में परांगमुख श्री रामकृष्ण देव का भाव वे समझ नहीं सकते थे और समझने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं करते थे। इसलिए उन लोगों की ऐसी धारणा हो गई थी कि श्री रामकृष्ण देव के संग प्रभाव से और उनकी कृपा लाभ करके बलराम का दिन प्रतिदिन उदार भाव संपन्न होना धर्महीनता का परिचायक है। दूसरी बात यह भी थी कि धन, मान, कुल, गौरव
आदि सांसारिक बातें मनुष्य के हृदय में प्रायः अभिमान, अहंकार को ही परिपुष्ट करती हैं। पुण्य कीर्ति स्वर्गीय कृष्ण राम बसु ने जिस कुल को उज्जवल किया था, उसमें जन्म लेकर वे लोग भी अपने को अत्यधिक गौरवान्वित समझते थे। अतः उन लोगों के अभिमान को इस तरह से विशेष धक्का लगा कि वंश की मर्यादा को भूलकर बलराम साधारण जनों की तरह दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के चरणों के पास धर्म लाभ के लिए जब तब उपस्थित होते हैं और अपनी पत्नी तथा कन्या आदि को भी वहां ले जाने में संकोच नहीं करते। इसलिए उन्हें इस आचरण से रोकने के लिए उन लोगों में अत्यधिक आग्रह उपस्थित हुआ। बलराम का श्री रामकृष्ण देव के निकट जाना रोकने के लिए उनकी चेष्टा सदुपाय के अवलंबन से कार्य सिद्धि न होते देख अहंकारी मनुष्य कभी कभी असद उपाय ग्रहण करते दिखाई पड़ते हैं। बलराम के संबंधियों में किसी किसी की ऐसी ही अवस्था हुई थी। कालना के भगवान दास आदि वैष्णवों की निष्ठा और भक्ति प्रेम की अधिकता का वर्णन करते हुए अपने वंश के गौरव की बात बारंबार स्मरण कराने पर भी जब वे बलराम का श्री रामकृष्ण देव के निकट आना जाना रोक न सके, तब श्री रामकृष्ण देव के प्रति विद्वेष भाव के कारण जब तब उनकी वृथा निंदा फैलाने में भी उन लोगों ने संकोच नहीं किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि दूसरों से सुनकर ही वे श्री रामकृष्ण देव को निष्ठा रहित, सदाचार शून्य, खाद्य विचारहीन तथा माला तिलक आदि वैष्णव चिन्ह धारण विरोधी समझ रहे थे। परंतु इससे भी कोई फल होता न देखकर अंत में वे श्री रामकृष्ण देव और बलराम के संबंध में अनेक प्रकार की विकृत आलोचनाएं उनके दो चचेरे भाई निमाई चरण और हरिवल्लभ के कानों में पहुंचाने लगे। बलराम का पूर्व जीवन। हमने इससे पहले एक स्थान में कहा है कि बलराम के भीतर दया और त्याग वैराग्य का भाव विशेष प्रबल था। जमींदारी कार्य के संचालन में कभी कभी निष्ठुर होकर विवाद किए बिना काम नहीं चलता। देखकर उन्होंने अपनी संपत्ति का भार निमाई बाबू के ऊपर सौंप दिया था और उनसे प्रतिमास जो रकम आती थी उससे गृहस्थी का खर्च अच्छी तरह नहीं चला पाते थे। उनका शरीर भी ऐसे कार्यों के लिए उपयोगी नहीं था। यौवन में अजीर्ण रोग से किसी समय स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि लगातार 12 वर्ष तक अन्न छोड़कर उन्हें जौ का मंड और दूध पीकर ही रहना पड़ता था। स्वास्थ्य सुधार के लिए उन्हें दीर्घकाल समुद्र के किनारे पुरी धाम में बिताना पड़ा था। श्री भगवान के नित्य दर्शन, पूजा, जप, भागवत आदि श्रवण और साधु संग में ही उनके दिन बीतते थे।
इस प्रकार वैष्णव संप्रदाय के भीतर अच्छे बुरे जो कुछ भाव थे, उन सबसे परिचित होने का उस समय उन्हें विशेष अवसर प्राप्त हुआ था। बाद में कार्यवश कलकत्ता लौटने के थोड़े समय बाद उन्हें श्री रामकृष्ण देव का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था। इस दैवी सत्संग से उनका जीवन दिन प्रतिदिन किस प्रकार परिवर्तित होता गया, इसका आभास हम पहले दे चुके हैं। बलराम का कलकत्ता आगमन तथा श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन। पहली कन्या के विवाह के समय बलराम को कुछ सप्ताह के लिए कलकत्ते आना पड़ा था, अन्यथा पूरी धाम में रहते समय 11 वर्ष के भीतर उनके जीवन में किसी दूसरे प्रकार से शांति भंग नहीं हुई थी। इस विवाह के कुछ समय बाद उनके भाई हरिवल्लभ बसु ने रमाकांत बसु स्ट्रीट का 57 नंबर का भवन खरीद लिया था और इस आशंका से कि साधुओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के फलस्वरूप शायद बलराम गृहस्थ आश्रम का परित्याग न कर दें, उनके पिता और भाइयों ने आपस में गुप्त रूप से परामर्श करके उन्हें इस मकान में रहने के लिए कहा। इस प्रकार साधुओं के पवित्र संग तथा जगन्नाथ जी के नित्य दर्शन से वंचित हो बलराम उदास मन से कलकत्ता आकर रहने लगे। संभवतः उनका यही अभिप्राय था कि यहाँ कुछ दिन रहकर पुनः किसी प्रकार पुरी धाम चले जाएंगे, किंतु श्री रामकृष्ण देव के दर्शन लाभ के बाद उन्होंने वह संकल्प छोड़ दिया और श्री रामकृष्ण देव के पास कलकत्ते में स्थायी रूप से रहने का प्रबंध कर लिया। अतः उनके मन में अब यह चिंता उत्पन्न हुई कि हरिवल्लभ बाबू कहीं उनसे वह मकान खाली कर देने को न कहें और निमाई बाबू उन्हें कोठार में बुलाकर उनसे जमींदारी का काम धाम देखने के लिए कहकर उन्हें श्री रामकृष्ण देव के पूर्ण संग से वंचित न कर दें। बस इसी भय से इनका मन इस समय रह रह कर घबरा उठता था। बलराम के भाई हरिवल्लभ का कलकत्ता आगमन। अंतर की चिंता कभी कभी भविष्य घटना की सूचना देती है। बलराम के संबंध में भी कुछ वैसा ही हुआ। उन्हें जिस बात का भय था अब वही सामने आई। उनके पास इस आशय का पत्र आया कि स्वजनों द्वारा गुप्त समाचार पाकर उनके दोनों भाई उनसे असंतुष्ट हैं। उनके पास यह सूचना भी आई कि हरिवल्लभ बाबू उनसे परामर्श करके विशेष प्रयोजनीय कोई विषय स्थिर करेंगे। अतः वे शीघ्र ही कलकत्ते आकर कुछ दिन उनके साथ रहेंगे। यद्यपि यह सोचकर कि उनसे कोई अनुचित कार्य अब तक नहीं हुआ है, बलराम का चित्त क्षुब्ध नहीं था, परंतु फिर भी घटना चक्र कहीं उन्हें श्री रामकृष्ण देव के पास से दूर न ले जाए, इस भय से वे अवसन्न हो गए। अंत में
अनेक चिंताओं तथा विचारों के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि दूसरों की बात सुनकर यदि दोनों भाई उन्हें दोषी बनाएं तो भी वे श्री रामकृष्ण देव की बीमारी के समय उन्हें छोड़ किसी दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इसी बीच हरिवल्लभ बाबू भी कलकत्ता आ गए। अपने साथ रहते समय भाई को किसी तरह कष्ट न हो, इसलिए सब बातों का उत्तम प्रबंध करके बलराम दृढ़ संकल्प हो निश्चिंत मन से रहने लगे तथा श्री रामकृष्ण देव के पास प्रतिदिन जिस भाव से जाते थे प्रकट रूप से वैसे ही आने जाने लगे। बलराम पर कृपा होने के कारण श्री रामकृष्ण देव का हरिवल्लभ को देखने का संकल्प। मुख ही मन का उत्तम दर्पण है। हरिवल्लभ बसु के कलकत्ता आने के दिन बलराम जब श्री रामकृष्ण देव के निकट उपस्थित हुए तो वे उनकी आकृति देखते ही समझ गए कि उनके मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा है। बलराम को वे अपना अंतरंग मानते थे। उनकी वेदना से व्यथित होकर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछताछ करके सारी बातें जान ली और कहा कि वह अर्थात हरिवल्लभ बसु कैसा आदमी है, उसे एक दिन यहां ला सकते हो। बलराम ने कहा, आदमी अच्छे हैं महाराज, विद्वान, बुद्धिमान, उदार, परोपकारी हैं, दान भी बहुत करते हैं, भक्तिमान भी हैं। रही दोष की बात, सो जो बड़े आदमी में हुआ करता है, कान के कुछ कच्चे हैं। मालूम होता है दूसरों के कहने से मेरे बारे में कुछ शक कर लिया है। मैं यहां आता हूं इस कारण मेरे ऊपर नाराज है। मेरे कहने से क्या वे यहां आएंगे? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तो रहने दो, तुम न बोलो, गिरीश को जरा बुला दो। गिरीश चंद्र ने आकर आनंद से उस कार्य का भार ले लिया और कहा, हरिवल्लभ और मैं किशोर अवस्था में कुछ दिन एक साथ पढ़ते थे। वह कलकत्ते आया है, यह सुनते ही मैं उससे मिल आता हूं। अतः यह काम मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं आज ही उससे मिलने जाऊंगा। गिरीश चंद्र का हरिवल्लभ को लाना तथा श्री रामकृष्ण देव के व्यवहार से उनका ठीक विपरीत भावयुक्त होना। दूसरे दिन सायंकाल 5 बजे गिरीश चंद्र हरिवल्लभ बाबू को साथ लेकर श्री रामकृष्ण देव के पास आए और उनसे उनका परिचय कराते हुए कहा, ये मेरे बाल्य बंधु कटक के सरकारी वकील हरिवल्लभ बसु हैं। आपके दर्शनार्थ आए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने यह सुनकर उन्हें प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारी बात अनेक लोगों से सुनकर तुम्हें देखने की इच्छा होती थी। फिर मन में डर भी होता था कि यदि दुनियादारी बुद्धि हो। गिरीश की ओर इशारा करके बोले, किंतु अब देखता हूं वैसा नहीं है। हरिवल्लभ बसु को दिखाकर, यह तो बालक सा निष्कपट है। गिरीश से बोले, कैसी आंखें हैं,
देखी, भक्तिपूर्ण अंतर हुए बिना ऐसे नेत्र कभी नहीं होते। हरिवल्लभ बाबू को एकाएक स्पर्श करके, हाँ जी, डर तो दूर की बात है, तुम तो एकदम अपने मालूम होते हो। हरिवल्लभ बाबू ने उन्हें प्रणाम किया और चरणों की धूल लेते हुए कहा, यह तो आपकी कृपा है। गिरीश चंद्र ने कहा, जिस वंश में इनका जन्म हुआ है उससे भक्तिमान होना ही चाहिए। स्वर्गीय श्री कृष्णराम बसु के भक्ति भाव ने उन्हें प्रातः स्मरणीय कर रखा है। उनकी कीर्ति से देश उज्जवल हो रहा है। उनके वंश में जो लोग जन्म ग्रहण किए हैं वे भक्तिमान अवश्य ही होंगे। इस प्रकार भगवत भक्ति का प्रसंग उठा और यह कहते कहते ही ईश्वर में विश्वास, भक्ति और पूर्ण निर्भरता ही मनुष्य जीवन का परम ध्येय है, श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हुआ। इसके अनंतर अर्धवाय दशा में उतरकर श्री रामकृष्ण देव ने हम में से एक को एक भजन गाने के लिए कहा और उसका आशय हरिवल्लभ बाबू को धीमे स्वर से समझाते हुए पुनः गंभीर भाव में तल्लीन हो गए। संगीत के संपूर्ण होने पर दिखाई पड़ा कि 2-3 युवक भक्तों को भी भावावेश हुआ है। श्री रामकृष्ण देव की भावोज्वल मूर्ति और मर्म स्पर्शी वाणी से एकदम मुक्त हो जाने के कारण हरिवल्लभ बाबू के नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बहने लगी। संध्या बीत जाने पर हरिवल्लभ बाबू ने उस दिन श्री रामकृष्ण देव से विदा ली। वार्तालाप करते समय श्री रामकृष्ण देव का दूसरे को स्पर्श करने का कारण और उसका फल। दक्षिणेश्वर में रहते समय हमें प्रायः दिखाई पड़ता था कि जब कोई नया आदमी श्री रामकृष्ण देव के मत के विरोध में वादानुवाद करने लगा अथवा किसी कारण उनके विरुद्ध भाव लेकर उपस्थित हुआ, तब श्री रामकृष्ण देव बात करते करते मौका पाकर उसे छू देते थे और ऐसा करने के बाद ही वह व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव की बात मान लेता था। परंतु जिन्हें देखकर उनका मन प्रसन्न होता था, केवल उन्हीं के साथ श्री रामकृष्ण देव ऐसा व्यवहार करते थे। एक दिन उन्होंने हमारे सम्मुख स्वेच्छा से ही इसका कारण बताया था। अहंकारवश या इस भाव से कि मैं किसी से छोटा नहीं हूं, लोग किसी की बात नहीं मानते। अपना शरीर दिखाकर बोले, इसके भीतर जो है उन्हें छूते ही उनकी दिव्य शक्ति के प्रभाव से लोगों का वह भाव सिर उठा नहीं सकता। जैसे सांप फन फैलाते समय जड़ी बूटी स्पर्श करा देते ही सिर झुका लेता है, ठीक उसी तरह उन लोगों के भीतर के अहंकार की अवस्था भी हो जाती है। इसलिए बात करते हुए मैं कौशल से उन्हें छू देता हूं। हरिवल्लभ बाबू को उस दिन श्री रामकृष्ण देव के निकट विपरीत भाव लेकर आने पर भी श्रद्धा पूर्ण हृदय से चले जाते देखकर हमारे मन में
श्री रामकृष्ण देव की इसी बात का उदय हुआ था। कहना न होगा कि उस दिन से बलराम के भाइयों के हृदय में यह भाव फिर कभी दिखाई नहीं दिया कि बलराम श्री रामकृष्ण देव के निकट जाकर कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं। भक्त संख्या में वृद्धि, साधन पथ का निर्देश, साकार और निराकार चिंतन के उपयोगी आसन। श्यामपुकुर में रहते समय श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक व्याधि जैसे जैसे बढ़ रही थी, वैसे ही उनका पुण्य दर्शन तथा कृपा लाभ करने के लिए आने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन अधिक हो रही थी। श्रीयुत हरिश्चंद्र मुस्तफी आदि अनेक गृहस्थ भक्तों की तरह श्रीयुत शारदा प्रसन्न मित्र, जो बाद में श्री रामकृष्ण भक्त संघ में स्वामी त्रिगुणातीतानंद नाम से सुपरिचित हुए, मणीन्द्र कृष्ण गुप्त आदि अनेक युवक भक्तों ने यहाँ श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन प्राप्त किया था। कुछ लोग पहले 2-1 बार दक्षिणेश्वर जाकर मिलने पर भी श्री रामकृष्ण देव के साथ घनिष्ठ भाव से मिलने का सुयोग यही प्राप्त कर सके थे। इन नवागत व्यक्तियों के स्वभाव और संस्कार के प्रति ध्यान रखकर श्री रामकृष्ण देव इनमें से हर एक को भक्ति प्रधान या ज्ञान मिश्र भक्ति प्रधान साधन मार्ग का निर्देश देते थे और मौका पाने पर एकांत में विभिन्न प्रकार के उपदेश देकर उस पथ पर अग्रसर करा देते थे। हमें ज्ञात है कि एक युवक को श्री रामकृष्ण देव एक दिन साकार और निराकार ध्यानोपयोगी विविध प्रकार के आसन और अंग संस्थान दिखा रहे थे। पद्मासन में बैठकर बाईं हथेली के ऊपर दाहिना कर पृष्ठ रखकर उसी भाव से दोनों हाथ को छाती पर धारण कर तथा चक्षु निमीलन करके उन्होंने कहा, यह सब प्रकार के साकार ध्यान का उत्तम आसन है। इसके बाद उसी आसन पर बैठे रहकर बायां हाथ बाईं जंघा पर और दाहिना हाथ दाहिनी जंघा पर रखकर प्रत्येक हाथ के अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को संयुक्त कर तथा दूसरी उंगलियों को सीधी रखकर भ्रू मध्य में दृष्टि स्थिर रखकर उन्होंने कहा, यही निराकार ध्यान का उत्तम आसन है। इतना कहते कहते श्री रामकृष्ण देव पूर्णतया समाधिस्थ हो गए। कुछ देर बाद बलपूर्वक मन को साधारण ज्ञान भूमि में उतार कर कहा, और दिखाया नहीं जा सका। इस प्रकार बैठने पर उद्दीपन होकर मन तन्मय और समाधि लीन हो जाता है और वायु ऊर्ध्वगामी होने से कंठ देश के घाव में चोट लगती है। इसी कारण डॉक्टर समाधि न हो इसके लिए विशेष प्रयत्न करने को कह गए हैं। युवक कातर होकर बोला, आपने क्यों ऐसा दिखाया?
मैं तो देखना नहीं चाहता था। उत्तर में उन्होंने कहा, सो ठीक है, परंतु तुम लोगों को थोड़ा बहुत न बताकर और न दिखाकर मैं रह कैसे सकता हूं। युवक यह बात सुनकर विस्मय से श्री रामकृष्ण देव की अपार करुणा और उनके मन की अलौकिक समाधि प्रवणता सोचकर स्तब्ध हो गया। जय ठाकुर, जय मां।